हेलो गाइस, दिस इज़ राम जी। वेलकम टू माय चैनल मैथ सारथी 19। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमें चित्र में दिया हुआ है, ये एक पेड़ है, इस पर यहाँ पर कोई डाल पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ एक पतंग उड़ रही है और नीचे रोड से कार जा रही है। नीचे रोड से कार जा रही है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तब वह होती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, तो ये भी दृष्टि रेखा हो गई। दृष्टि रेखा और उसके सामने वाली रेखा जो होती है उसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा। और जो क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, और जो नीचे बनता है उसे अवनयन कोण कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से ये पतंग को देख रहा है तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उसे उन्नयन कोण कहेंगे। और क्षैतिज रेखा के नीचे जब कार देख रहा है तब ये नीचे देख रहा है तो ये हो गया अवनयन कोण। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और घूम पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और वे खंबे से अच्छी तरह से बंधी, मान लेते हैं ये खंबा है और यहाँ पर बंधी हुई है और ये इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है। कोण बनाता है 30 अंश का। खंबे और भूमि के बीच में जो कोण बनता है तो 30 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली हमें। नाम दे देंगे, हमें पता है कोई भी न्यून कोण थीटा होता है उसके सम्मुख वाली भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार होती है। तो हम देख रहे हैं थीटा का मान दिया है 30 अंश, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। काश से भी निकाल सकते हैं। काश से निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर निकलेगा। सीधे हम साइन से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो रख लेंगे। थीटा की वैल्यू दी है 30 अंश, लंब पता नहीं है, कर्ण दिया हुआ है 20 और साइन 30 का मान में पता है 1/2 होता है, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहीं रहने देंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा 20/2 और 2 से इसको काट देंगे, भाग कर देंगे, तब 10 आ जाएगा। तो खंबे की जो लंबाई निकल के आई है वो 10 मीटर।
खंबे की लंबाई निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ बना कोण जो कि 30 अंश है। मान लेते हैं कोई पेड़ इस तरह से है, और आंधी आने से मान लेते हैं यहां से टूट गया, इस बिंदु से। जब इस बिंदु से टूट जाता है तो वह कुछ इस तरह से जमीन को छूने लगता है। और ये हो गई आपकी भूमि। इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है, इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहां पर खड़ा हुआ है, जड़ है जहां पर, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ छूता है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वो 8 मीटर है। हम इसको नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। न्यून कोण जो थीटा है वो 30 अंश दिया हुआ है। आधार यानी कि न्यून कोण के सम्मुख वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, और 90 अंश के सम्मुख वाली भुजा जो होती है वह कर्ण, और बची वाली भुजा आधार होती है। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, चाहे कॉट और टेन दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो टेन बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और टेन थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 30 अंश है। लंब निकालना है, आधार दिया है 8 मीटर, और टेन 30 का मान रख लेंगे जो कि होता है 1/√3। अब इसकी यहाँ गुणा करा देंगे तो लंब बराबर निकल के आ जाएगा 8/√3, जो कि बिंदु बी से सी तक की दूरी है। अब हम कर्ण निकालेंगे, ये वाली भुजा जहाँ से पेड़ टूटा है उसकी लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए हम चाहें साइन से भी निकाल सकते हैं, तो साइन से भी निकाल सकते हैं और कॉस से भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर रख लेंगे। हमें बताया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश। लंब अभी हमने निकाला 8/√3। कर्ण पता नहीं है। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 8/√3 और सबके बटे में कर्ण, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, वज्र गुणनखंड विधि से। तो कर्ण बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16/√3। कर्ण निकल के आया है 16/√। इन्हें और इन्हें जोड़ लेंगे, पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल आएगी।
तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 8/√3 प्लस 16/√3 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 24/√3। चाहें तो इसका हम परिमेयकरण करा दें, √3 से गुणा और भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24√3/3 कि 8 बार में चला जाएगा, तो आ जाएगा 8√3। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई निकल के आई है यहाँ से और यहाँ तक की, वो आई है 8√3।